आपने नाउन की जो भी एक डेफिनेशन पढ़ी है हिंदी में, इंग्लिश में, जहां पर भी ठीक ठाक से, वो मुझे बताओ। है ना, ये आपका पहला टॉपिक अपन शुरू करेंगे, नाउन। हाँ, नाउन। हाँ, और भी सिंपल करें तो आप देखना, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? ये नाउन की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल। और मैं आगे जाके ये भी बताऊंगा कि कई चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं वो केवल आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, एग्जाम में उसका कोई रोल प्ले नहीं होगा, लेकिन इसके आधार पे आगे जाके चीजें बहुत स्मूथली चलेंगी, इसलिए इनको निगलेक्ट नहीं कर सकता। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब है नाम देने वाला शब्द। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अपनी आंखें खुली रखो और जो कुछ अपने चारों तरफ देख सकते हो, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, अगर उस चीज को तुमने एक शब्द कह के बुला लिया तो वो नाउन है। ट्राई कर लो। तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें जो भी दिख रहा है, उस चीज को अगर तुमने एक शब्द, एक नाम दे दिया है और नाम से उसको पुकार रहे हो, तो द मोमेंट यू नेम इट, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ए नाउन। ये नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। तुमने कहा सर ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, अब ये 4x6 का है, 6x8 का है, 2x4 का है, अलग अलग साइज के होते हैं, है ना। आराम से बैठो, हंसने की जरूरत नहीं है, मैं हंसने लग गया दिक्कत हो जाएगी। तो ये बोर्ड एक नाउन हो गया। मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने मार्कर नाम ले लिया ना, ये नाउन हो गया। कैमरा है, नाउन हो गया। ट्यूबलाइट हो गई, नाउन हो गया। फैन है, नाउन हो गया। ये तो हो गए नॉन लिविंग। लिविंग में तुम सब के नाम है कि नहीं है? तो तुम सब नाउन हो। इस दुनिया में किसी भी चीज का अगर नाम रखा गया, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, ये नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब नाम देने वाला शब्द। किसी का नाम रख दिया अपन ने, वो नाउन बन गया, मान के चलना। पर ये बहुत ही एम्बिगुअस डेफिनेशन है, इससे और थोड़ा सा स्पष्ट बनिए और थोड़ा सा क्लियर बनिए। तो जो अभी आप में से कोई बोल रहा था, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, ए थिंग। तो नाउन इज द नेम, एक नाम है। किस किस का नाम हो सकता है? द नेम ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति का नाम हो सकता है। नेम ऑफ ए प्लेस, स्थान का नाम हो सकता है। नेम ऑफ अ थिंग, जैसे मान लो अभी अपन ने नाम लिया, आलोक लिख लो, मोहन लिख लो। तुमने लिखा मोहन इज माई ब्रदर। तो आप लोग इतना तो पहचान सकते हो कि मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है। आपसे पूछा गया भाई राजस्थान की राजधानी बताइए, आपने कहा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। हालांकि इस सेंटेंस में प्लेस दो हैं, जयपुर भी प्लेस है, राजस्थान प्लेस है, पर अपने को एक मान लो। तो जयपुर को आप एक प्लेस मानते हैं, तो जयपुर भी नाउन है। हालांकि राजस्थान भी प्लेस है, राजस्थान को भी नाउन मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हाथ में कोई बुक है और किसी पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए आप खरीद के लाए थे, और जब आपने पढ़ा तो आपको बहुत ही यूजफुल लगी कि यार जो जो सिलेबस में था वो सब इसमें एज इट इज दिया हुआ है, तो आपने कहा द बुक इज वेरी यूजफुल। द बुक इज वेरी यूजफुल। तो वो जो बुक आपके हाथ में है, वो बुक एक वस्तु है, इसको भी नाउन मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दे रहा हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
जिसको आप कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है ना। अगर आप अपनी लाइफ में ईमानदार हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी नीति, आप अपनी ईमानदारी पे चलो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो अभी अपना पहला दिन स्टार्ट हुआ है, ऐसी बहुत सी बातें आएंगी। हो सकता है कि तुमने पहले कुछ पढ़ा हो ग्रामर में, मेरी बात उससे क्लैश हो जाए, मेरी बात अलग हो, आपकी अलग है। मैक्सिमम चीजें तो सेम ही होंगी, पर कहीं पर डिफरेंस आ सकता है। एक बात ध्यान रखो, ये कंपटीशन लेवल पे आप चल रहे हो। बस ये मान लो कि आपकी एज और मेरी एज में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन बस ऐसा तो नहीं कि आप एलकेजी की स्टूडेंट है, मैं कंपटीशन को तो इतना बड़ा अंतर है। हो सकता है 2 महीने बाद आप मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करते, आप भी टीचर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं कि किसी टीचर ने कुछ भी कह दिया और अपन उसको एकदम आंख बंद करके स्वीकार कर ले। हो सकता है मेरी बात गलत हो, तो मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं कि कल को अगर आपकी और मेरी बात में अगर कुछ डिफरेंस आ गया तो तुम एग्री कैसे करोगे कि मैं सच बोल रहा हूं, या मैं कैसे एग्री करूंगी तुम सच बोल रहे हो। मानेंगे ये थोड़ा नहीं कि मैं एक टीचर हूं तो सिंपली आप मेरी बात को मान ही लोगे आंख बंद कर। क्या पता मैं गलत बोल दूं, चैलेंज तो कर सकते हो ना मेरी बात को कि सर ये तो नहीं मानता मैं। तो उसका तरीका क्या है, कोर्ट में जब आप एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन होता है जिस पर रिट लग जाती है, तो कोर्ट क्यों मानेगा आपकी बात को कि क्वेश्चन गलत था, किसके ऑप्शन गलत थे। आप कोई ना कोई एविडेंस तो कोर्ट में प्रोवाइड करवाओगे ना। कोई ऑथेंटिक डिक्शनरी होगी, कोई बुक होगी जो मार्केट में चलती होगी ऑथेंटिक राइटर की, ऑथेंटिक पब्लिकेशन की, तो आप कोर्ट में उसकी फोटोकॉपी जाती है कि इस फलानी बुक के पेज नंबर इस पर देखो, ये चीज़ दे रखी है और ये क्वेश्चन पेपर में गलत पूछेगी, तब उन क्वेश्चन पर रिट लगती है, फिर उसके आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, या वो क्वेश्चन पेपर से डिलीट कर दिए जाते हैं। कई बार हुआ है ऐसा। तो मैं अगर कोई भी चीज़ कहूंगा तो मैं उसका आपको सीधा सीधा एविडेंस दे दूंगा इंग्लिश की किसी बुक से, अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। आप अगर मुझे कोई चीज़ कहोगे तो आपको भी केवल कहना नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये जरूर पूछता हूं साथ में कहां पढ़ा था, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना कहां पढ़ा था। और सोर्स की ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सब चौड़ा रास्ता गया था, गली के अंदर एक छोटा सा पब्लिकेशन था, उस किताब में पढ़ा था, उसको फाड़ के फेंक दो। पब्लिकेशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हो, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन हो, डुआवा पब्लिकेशन हो, ऐसी पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, तब कोर्ट आपकी बातों को कंसीडर करता है। ऐसे कंसीडर नहीं करता है कि साहब चौड़ा रास्ता के अंदर दुकान नंबर 65 पे एक छोटा सा पब्लिकेशन था, ये कोर्ट में नहीं चलते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये डेफिनेशन अगर एक गलत होती तो मैं सीधा कह देता गलत, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग। एक होता है डिफेक्टिव, शब्दों की सीरियसनेस को समझना। डिफेक्टिव का मतलब गलत होना नहीं होता है, डिफेक्टिव वर्ड बना है डिफेक्ट से, डिफेक्ट का मतलब कमी। मैं इस डेफिनेशन को गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये डेफिनेशन जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो तो सही है। ये डेफिनेशन कहती है कि भाई व्यक्ति के नाम को नाउन मानो, मानेंगे साहब, बिल्कुल मान रहे हैं। स्थान के नाम को नाउन मानो, बिल्कुल मान रहे हैं। और वस्तु के नाम को, कोई वस्तु है, कागज है तुम्हारे हाथ में, कोई घड़ी है, वॉच है, जो भी है, उसको नाउन मानो, मानेंगे। क्या ऑनेस्टी किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं है। क्या ऑनेस्टी जयपुर की तरह प्लेस है? नहीं है। क्या ऑनेस्टी किताब की तरह वस्तु है? नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सर ये नाउन तो है, मैंने इतना तो पढ़ा है कि नाउन है, तो फिर इस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि ये डेफिनेशन इन 3 बातों को तो कवर कर रही है, इसको कवर नहीं कर रही। और अगर तुम कहते हो कि नहीं साहब मेरे लिए तो यही डेफिनेशन है, जो कुछ है 100% मैं तो उसी को सही मानूंगा, तो फिर इसका मतलब ऑनेस्टी नाउन नहीं है, ऑनेस्टी कुछ और है। तो आप सोच लो क्या करना है, ऑनेस्टी को नाउन मानना है या इस डेफिनेशन में कुछ फेरबदल करना है। क्योंकि ऑनेस्टी तो नाउन है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब जो नई ग्रामर की बुक्स आ रही हैं, उन्होंने मैक्सिमम जो अच्छी पब्लिकेशन की बुक है उन्होंने इस डेफिनेशन को बदल के सही कर दिया है। रेन एंड मार्टिन है, उसमें बहुत पहले सही हो गया था। तो ये आजकल आगे एक वर्ड जोड़ देते हैं, थिंग, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, और ये आपको कुछ वर्ड देंगे, मैं मेन वर्ड लिख देता हूं, आइडिया है, क्वालिटी है, एक्शन है, ये ऐसे लिख देते हैं। तो उसमें 2 वर्ड बहुत है अपने लिए, आइडिया और क्वालिटी। अगर आप किसी वस्तु व्यक्ति की क्वालिटी को लेकर बात करते हो तो ग्रामर इसको भी कहती है नाउन माननी है। जैसे आपने एक नया ऑफिस ज्वाइन किया, नया ऑफिस है, अभी 2-3 दिन ही आपको वहां पर हुए हैं, तो ज्यादा लोगों से आप घुले मिले नहीं हो। कोई आपसे पूछे कि भाई तुमने जो नया ऑफिस ज्वाइन किया है, तुम्हारे अलावा भी वहां पर 15-20 लोगों का स्टाफ है, तो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे ऑफिस में कितने लोग तुम्हें नेचर से ईमानदार लगे, कितने बेईमान लगे, तुमने कहा अभी तो एक दो दिन हुए हैं जाते हुए, तो अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि उनमें ईमानदार या बेईमान नहीं होंगे, पर अभी तुम्हें समय लगेगा उनको जानने में, 1-2 महीने उनके बीच में बैठोगे, बात करोगे, धीरे धीरे पता चलने लगेगा। अब हुआ क्या कि इसी दौरान तुम्हारा पर्स तुमसे गलती से कहीं पर गिर गया,
यू मिस्ड योर वॉलेट अनफॉर्चुनेटली। जिस व्यक्ति को मिला उसने जब देखा तो उस वॉलेट में जनरली अपन अपना फोटो लगा के रखते हैं, तो पहचान गया इसने तो अभी 3 दिन पहले ऑफिस ज्वाइन किया है, इसी आदमी का पर्स होगा। और उसने ईमानदारी से तुम्हारा वॉलेट तुम्हें दे दिया बिना उसमें कोई छेड़खानी करे। उसमें जितना कैश था 5-6 हज़ार वो भी है, एटीएम कार्ड सब है। अब उस पर्स लौटाने वाले व्यक्ति के बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है? क्या ये आदमी ईमानदार है? बेईमान होता तो पर्स नहीं लौटाता। लौटा भी देता, मान लो उसमें से वो 8,000 रुपए कैश निकाल के और फिर पटक के तुम्हें दे दे, तुम कहोगे इसमें पैसे थे, तो वो आराम से कह सकता है बोले सर मुझे जब मिला तब नहीं थे, तो किसी ने पैसे निकाल के फेंक दिया होगा। आप उस पर ब्लेम भी नहीं कर पाते इस बात के लिए, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ईमानदारी थी उसके अंदर, उसने ईमानदारी से लौटा दिया और तुम्हें सारी चीजें मिल गई एज इट इज। तो आप या तो ऐसे बोलो कि उस पर्स लौटाने वाले व्यक्ति के बारे में अब तुम्हारा विचार ये है कि यार ये आदमी बड़ा ईमानदार है, इसने तो बिना कोई छेड़खानी करे पर्स लौटा दिया। अब इस बात को दूसरी तरीके से बोलूं तो ईमानदारी उस व्यक्ति की क्वालिटी है कि नहीं, और मैं क्वालिटी की तो बात कर रहा हूं। तो जब हम किसी वस्तु व्यक्ति की क्वालिटी को लेकर बात करते हैं तो ग्रामर कहती है कि साहब क्वालिटी को भी आप नाउन मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये भी नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति ये बैठा है, एक व्यक्ति ये बैठा है, अब मुझे क्या पता कि इनमें से कौन बहादुर है कौन कायर है, क्या है, बैठे हैं दोनों आपस में। कभी कोई ऐसा मौका पड़ा, ये जिस ग्रुप में है, मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप यहां पर था, 5-6 लोगों का ग्रुप वहां पर था, कोई बहसबाजी हो गई, दोनों तरफ के लोग हॉस्टाइल हो गए, अचानक से मारपीट स्टार्ट हो गई। मारपीट स्टार्ट होते ये भगा, पर ये वहां पर खड़ा रहा। अब तुम्हारे माइंड में एक आइडिया बनेगा कि यार ये डरपोक तो नहीं है, मारपीट स्टार्ट होने के बाद भी डटा रहा वहां पर। तो हमारे माइंड में एक आइडिया बना कि ये आदमी बहादुर है, तो बहादुरी इसकी क्या हो गई? क्वालिटी। तो जैसे मैं वर्ड काम में लूंगा ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो ये नाउन की काफी हद तक एक सही डेफिनेशन है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और क्वालिटी। ये बात ठीक है, पर मैं कह रहा हूं ये दोनों डेफिनेशन कुछ खास काम की नहीं है। अब इसके अलावा कोई तीसरी डेफिनेशन बता सकते हो क्या?